यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे हम पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ मे में हम 3 यूज देख लिए हैं। चौथा यूज है हमारा उद्देश्य यानी पर्पज को बताने के लिए। हम मे का यूज पर्पज को बताने के लिए कैसे करेंगे? कोई अपना उद्देश्य है हमारा कुछ ऐसा करने का, ऐसा होने का, तो वही है हमारा पर्पज। जो हमारा पर्पज होता है, कोई काम कर रहे हैं तो आगे चल के उसका क्या परिणाम होगा, तो वही है उद्देश्य। किसी उद्देश्य से हम कोई काम करते हैं तो उसी को पर्पज बोलते हैं और हिंदी में उद्देश्य। तो चलिए इसे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे मे की सहायता से, और मे का यूज उसमें कैसे होगा, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है पर्पज यानी उद्देश्य को बताने के लिए। तो एग्जाम्पल है, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो खाना खाने का एक उद्देश्य है कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो हमारा खाना खाने का उद्देश्य हो गया। और हमने इधर नोट लिखा है ताकि के लिए दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट, मतलब ताकि शब्द जो आया है सेंटेंस में, यहाँ ताकि ताकि ताकि, यहाँ जो ताकि शब्द आया है इसके लिए हम कंजंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर दैट या सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। इन तीनों में से कोई एक ताकि शब्द के लिए यूज करना है। चाहे इसको कर दें या फिर इसे करें या फिर इसे, तीनों में से कोई एक वर्ड को यूज करेंगे ताकि शब्द के लिए, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। तो चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम खाना खाते हैं इतना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी, और खाते हैं बी ईट फूड, बी ईट फूड इतना बन गया, बी ईट फूड हम खाना खाते हैं। अब ताकि दैट क्या लगाएंगे ताकि के लिए, दैट बी ईट फूड दैट, ताकि जीवित रह सके, ताकि जीवित रह सके। तो अब इसमें इसको बनाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट फिर में। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इधर ही वाला जो इधर सब्जेक्ट रहता है वही यहाँ पर आएगा इधर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे बी, बी ईट फूड दैट बी, और मॉडल वर्ब लगाएंगे में, बी में लिव, बी में जीवित रह सकें, बी ईट फूड दैट बी में लिव, लिव, और जीवित रहने के लिए क्या लिखते हैं, लिव। और नेक्स्ट है एग्जांपल, हम लोग काम करते हैं ताकि पैसे कमा सकें। इसे कैसे करेंगे? देखिए, काम मतलब काम करते हैं तो उसका एक पर्पज है, उद्देश्य है। क्यों? कि उससे हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इतना ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग काम करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हम लिखेंगे बी, काम करने का, डू द वर्क भी कर सकते हैं या केवल वर्क कर सकते हैं, बी वर्क, बी वर्क। उसके बाद ताकि के लिए लगाएंगे दैट, बी वर्क दैट, उसके बाद पैसे कमा सकें। तो पैसे कमा सकें हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट इधर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ वाला लिखते हैं दैट के बाद, तो आ जाएगा बी। फिर क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब में, बी में। उसके बाद वर्ब, में के बाद वर्ब क्या, पैसे कमाना, कमाने के लिए क्या होता है, अर्न, EARN, बी में अर्न, उसके बाद पैसे के लिए मनी, में अर्न मनी, फुल स्टॉप। तो ये है। और अगला सेंटेंस है, मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि परीक्षा में पास हो सकूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि परीक्षा में पास हो सकूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, आई स्टडी मतलब पढ़ाई करता हूँ, ताकि के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, सो दैट, या फिर इन ऑर्डर, कुछ इन ऑर्डर दैट, तीनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे। हम इसमें यूज कर रहे हैं सो दैट का, सो दैट, आई स्टडी सो दैट, उसके बाद परीक्षा में पास हो सकें। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यही वाला आएगा आई, फिर में का यूज करेंगे, फिर वर्ब यानी पास होना, बी में पास, कहाँ, परीक्षा में, क्या लिखेंगे, इन द एग्ज़ाम। तो आई स्टडी सो दैट आई में पास इन द एग्ज़ाम।
तो ये था मे का यूज पर्पज़ यानी उद्देश्य को बताने के लिए। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। और इस अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।